गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3, ए केस ऑफ सस्पेक्शन। इसके हम 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो 2 पार्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो मैंने उन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये स्टोरी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि डॉक्टर बेंसन जो अपने घर से निकले हैं, एक आदमी को उन्होंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी है। लिफ्ट देने के बाद क्या हुआ है कि उस आदमी ने सिगरेट वगैरह मांगी है। डॉक्टर बेंसन ने उससे उसका काम वगैरह पूछा है और वो गाड़ी में बैठे हैं। और डॉक्टर बेंसन को ये पता चल गया है कि उनकी जो घड़ी है उनकी पॉकेट में, कोट की पॉकेट में नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3। Dr. Benson moved his hand very slowly and very carefully below the seat until he folded the leather holster in which he always carried with him his automatic pistol. डॉक्टर बेंसन ने बहुत ही धीरे से और स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ध्यान से, केयरफुली अपना हाथ बढ़ाया है अपनी सीट के नीचे, और जहाँ पर एक लेदर का होल्स्टर रखा था उसके अंदर वो हमेशा रखते हैं अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल। ही ड्रॉ आउट, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया, द पिस्टल स्लोली, धीरे से उसे बाहर निकाल लिया, एंड होल्ड इट इन द डार्कनेस एट हिज साइड, और अंधेरे में उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति की तरफ उसे कर दिया है। डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड द कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने अचानक अपनी कार रोकी, एंड पुश्ड द नोज ऑफ हिज गन इनटू एविंस, उन्होंने एविंस की तरफ, उस व्यक्ति का जो नाम है एविंस की तरफ अपनी गन बढ़ा दी है, ठीक है। द राइडर जम्प्ड, वो जो आदमी था वो एकदम चौंक जाता है, उछल जाता है, विद फियर, डर के मारे, एंड पुट अप हिज हैंड क्विकली, और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है और जोर से बोलता है माई गॉड, के हे मेरे भगवान, मिस्टर के प्रिय, या फिर हम कह सकते हैं मिस्टर के लिए महोदय। ही विस्पर्ड, वो बुदबुदाया, आई थॉट यू, मैं सोच रहा था तुम। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन साइड एंड रिपीटेड क्लाउडली, डॉक्टर बेंसन ने क्या किया, अपनी जो पिस्टल थी उसे और उनकी तरफ, उस आदमी की तरफ बढ़ाया और वो बोले, पुट दैट वॉच इन माई पॉकेट बिफोर आई लेट दिस गन गो ऑफ, इससे पहले कि मैं इस बंदूक को चला दूं वो घड़ी मेरी पॉकेट में रख दो। एविंस पुट हिज हैंड इन हिज ओवन वेस्ट पॉकेट एंड लेटर विद ट्रम्बलिंग हैंड, उसने क्या किया, अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डाला और अपने कांपते हुए हाथों से ट्राई टू पुट द वॉच इन टू द डॉक्टर्स पॉकेट, डॉक्टर की पॉकेट में उस घड़ी को रखने की कोशिश की। विद हिज फ्री हैंड, डॉक्टर ने अपने जो हाथ उसका खाली था, डॉक्टर बेंसन पुश्ड द वॉच डाउन इनटू हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन ने अपनी जो घड़ी थी अपनी पॉकेट में रख ली। ही ओपन द डोर, उन्होंने डोर खोला, एंड फोर्स द मैन आउट ऑफ द कार, और उस आदमी को कार से बाहर जाने के लिए कहा। आई एम आउट हियर टू नाइट, मैं यहाँ पर बाहर हूँ, प्रॉब्ली टू सेव ए वोमेंस लाइफ, एक औरत की, एक महिला की जान बचाने के लिए, बट आई टुक टाइम आउट टू ट्राई टू हेल्प यू, बट फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए टाइम निकाला। ही सेड टू द मैन एंग्रली, डॉक्टर बेंसन ने गुस्से से उस व्यक्ति से ये सब कहा। डॉक्टर बेंसन स्टार्ट द कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने एकदम से कार स्टार्ट की। द वाइंड क्लोज द डोर विद ए लाउड नॉइस, हवा ने, जो विंड थी उसने बहुत तेजी से, बहुत तेज आवाज के साथ उस दरवाजे को बंद कर दिया। ही पुट द पिस्टल बैक इनटू द लेदर होल्स्टर अंडर द सीट एंड हरीड ऑन, उन्होंने अपनी जो बंदूक थी, पिस्टल थी, उसे वापस रख दिया अपने लेदर के होल्स्टर में और वहां से चले गए। द ड्राइव अप द माउंटेन टू द सोरली फॉर्म वॉज लेस डिफिकल्ट देन ही हैड feared, and Ortsorle had sent one of his elder boy down the road with a lantern to help him across the old wooden bridge that led up to the little farmhouse। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्टसोरले के पास जाने के लिए उन्होंने माउंटेन की तरफ से डिफिकल्टी होनी थी डॉक्टर बेंसन को, बट वो नहीं हुई, लेस डिफिकल्ट रहा, ठीक है, क्योंकि ऑर्टसोरले ने अपना एक बड़ा वाला जो लड़का था उसे लालटेन के साथ जो लकड़ी का पुल था उस पर भेज दिया था, ताकि जो डॉक्टर साहब है उस आसानी से पार कर सकें। मिस्टर सोरले
मिस्टर सोरलेज मैनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद ब्रिंगिंग चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड। मिस्टर सोरले के पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था बच्चों को जन्म दिलवाने में। apparently help her greatly because she delivered this child with little difficulty, और जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने बहुत कम मुश्किलों के साथ उस बच्चे को जन्म दे दिया। एंड देयर वाज नो नीड ऑन डॉक्टर बेंसन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द लॉन्ग बैग, और डॉक्टर बेंसन के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर हाउ एवर डॉक्टर बेंसन टुक ए सिगरेट एंड सेट डाउन टू स्मोक, और इसके बाद डॉक्टर ऑटसोरले जो थे वो बैठ गए और सिगरेट पी। फिर डॉक्टर बेंसन जो हैं वो बोले, ए फेलो पिक अप इन माई कार ऑन माई वे अप हियर टू नाइट ट्राइड टू रॉब मी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मेरी कार में आ गया था और वो आज रात मुझे लूटने की कोशिश कर रहा था। ही सेड टू ऑट, उसने ऑट से कहा। फीलिंग ए लिटिल प्राउडर, अपने आप में एक प्राउड फील किया, एक गर्व फील किया। ही टुक माई वॉच, उसने मेरी जो घड़ी थी वो चुरा ली थी। बट व्हेन आई पुश्ड माई 0.45 पिस्टल इनटू हिज साइड, जब मैंने उसे अपनी 0.45 पिस्टल से दिखाया, डराया उसे, ही डिसाइडेड टू गिव इट टू मी बैक, और उसने इस घड़ी को मुझे वापस दे दिया। ओट स्माइल्ड वाइड एट सच एन एग्जिस्टिंग स्टोरी कमिंग फ्रॉम यंग डॉक्टर बेंसन, और ओट मुस्कुराया एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुन करके डॉक्टर बेंसन के थ्रू, डॉक्टर बेंसन के द्वारा। वेल जो भी हो, आई एम ग्लैड है ही गिव इट बैक टू मी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि उसने ये घड़ी मुझे वापस दे दी। ओट सेड उसने ये ओट ने कहा कि उसने ये घड़ी आपको वापस दे दी। बिकॉज इफ़ ही हैडंट, अगर वो ऐसा नहीं करता, वी वुडंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वाज बोर्न, हमें कोई आइडिया नहीं होता, कोई अनुमान नहीं होता कि बच्चा किस समय पैदा हुआ है। व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपन डॉक, उसने कहा कि डॉक्टर इस समय टाइम क्या हुआ है। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन ने अपनी पॉकेट से वॉच निकाल ली। द बेबी वॉज डिलीवर अबाउट 30 मिनट एगो, बेबी अब से लगभग 30 मिनट पहले ही पैदा हुआ है। एंड राइट नाउ, और अब इट इज़ डैश, ये जो भी टाइम हो रहा है। ही वॉकड ओवर द लैम्प ऑन द टेबल, वो लैम्प के पास गया, टेबल के पास, टेबल पर जो लैम्प रखा था डॉक्टर घड़ी को लेकर के। ही स्टेयर्ड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज माइंड, वो बड़े ही अचंभे से उस घड़ी को मतलब घूर रहे थे, स्टेयर्ड कर रहे थे। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड, उसका जो घड़ी का शीशा था वो टूटा हुआ था। द टॉप वॉज ब्रोकन, और उसका टॉप भी टूटा हुआ था। ठीक है। ही टर्न्ड द वॉच ओवर, उन्होंने घड़ी को पलटा। एंड होल्ड इट क्लोजर द लैम्प, और उसे लैम्प के पास ले गए। ही स्टडीड द वॉर्न इंस्क्रिप्शन देयर, उन्होंने वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन, एक जो वहाँ पर लिखा हुआ था, एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, वहाँ पर एक बात लिखी हुई थी, वो उन्होंने पढ़ी। टू प्राइवेट टी इवेंट्स, उन्होंने इवेंट्स को, वो उस पर लिखा हुआ था, टू प्राइवेट टी इवेंट्स एम्बुलेंस सेक्शन हुज पर्सनल ब्रेवरी प्रिवर्स्ड आवर लाइफ द नाइट ऑफ November 3, 1943 नियर द इटालियन फ्रंट नर्स नेस्बिट जोन एंड विंगेट। तो उसे जो सॉरी जो एविंस था, उसे ये घड़ी उसके इनाम के रूप में मिली थी, जो उसने सेना की मदद की थी इटालियन फ्रंट पे। ठीक है, जो उसे 3 नवंबर 1943 को मिली हुई थी। ठीक है, तो कुल मिला के इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब की एक छोटी सी मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने डॉक्टर साहब ने ही एविंस को लूट लिया, बंदूक दिखा करके उनसे घड़ी छीन ली। आप एक बार स्टोरी को दोबारा पढ़ेंगे, एविंस वाला वो पार्ट पढ़ेंगे जब एविंस कहता है कि ओ माय गॉड मिस्टर आई थिंक यू, इतना ही बोल पाता है, और डॉक्टर साहब उससे घड़ी छीन भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो वीडियो को देख लेंगे, और इन वीडियोस को बार बार आप 3 बार देखिए, और कम से कम 3 बार आप अपनी बुक की रीडिंग लगाइए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे।